नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मारुति सुजुकी वैगनर है, सीएनजी कंपनी फिटेड। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी सीएनजी में कट ऑफ नहीं हो रही है। तो अपन उसको एक्सट्रूल PS70 के ऊपर स्कैन करेंगे, फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो आपको पहले मैं फॉल्ट दिखाता हूँ इसके अंदर। मारुति सुजुकी वैगनर के सीरीज़ और यहाँ पे सीएनजी है कंपनी फिटेड। तो गाड़ी को ऑन किया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने और ये अभी पेट्रोल पे है और गाड़ी है ना पेट्रोल में स्टार्ट हो गई है और ये थोड़े टाइम के बाद सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो सीएनजी का ऊपर का ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे MLI जो चेक लाइट है वो कंटिन्यूसली ऑन है और यहाँ पे पेट्रोल पे स्टार्ट है, सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ऑफ़ करके वापस ऑन करते हैं और स्कैन करेंगे एक्सट्रूल PS70 प्रो के ऊपर। स्विच ऑन है। जाएंगे इंडिया में, मारुति, और उसके लिए मैंने ब्रेकआउट बॉक्स लगाया है। हाँ, डायग्नोस में इन सुजुकी, न्यू मेनू, जापानीज मार्केट, इंजन। उसने उसका पार्ट नंबर ले लिया, ओके करते हैं। रीड फॉल्ट कोड तो यहाँ पे आ रहा है P0113 IIT सर्किट हाई इनपुट। IIT मतलब इनटेक एयर टेम्परेचर सर्किट हाई इनपुट बता रहे हैं। तो हाई इनपुट में बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो IIT सेंसर का वायरिंग का प्रॉब्लम है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, वो भी अपन चेक करेंगे। तो फर्स्ट अपन IC जो IIT सेंसर है उसका अपन लोकेशन देखेंगे और उसका CNG में भी एक बार फॉल्ट कोड चेक करता हूँ। यहाँ पे उसका CNG है, रीड फॉल्ट कोड तो नो ट्रबल कोड। तो CNG में नो फॉल्ट कोड बता रहा है, लेकिन CNG में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इंजन में भी कुछ फॉल्ट आते हैं तो CNG पे कन्वर्ट नहीं होती है। और एक बार फॉल्ट को मैं चेक करता हूँ, रीड फॉल्ट कोड, और फॉल्ट को मैं वापस एक बार क्लियर करके देखता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेसफुली, नो फॉल्ट कोड। और वापस एक बार स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने और गाड़ी अभी भी स्टार्ट है, लेकिन ये CNG में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जैसे भी CNG में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट रुक जाएगा। और अभी ये पेट्रोल में स्टार्ट है और यहाँ पे वापस चेक लाइट उसका आ गया है। तो वापस एक बार फॉल्ट कोड को रीड करते हैं, रीड फॉल्ट कोड। तो ये वापस फॉल्ट कोड आ गया है। तो चेक करते हैं पहला फर्स्ट उसका लोकेशन, वायरिंग और सेंसर। वैगनर के सीरीज़ 2013 मॉडल के सीरीज़। और अब ये देखते हैं उसका लोकेशन। और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर आए हैं स्कैनर लेने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तो उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। हाँ सर, कहाँ से आए? मैं गुजरात कच्छ में से आया हूँ। स्कैनर लेने के लिए, और ट्रेनिंग भी देते हैं सर। तो ट्रेनिंग भी लेने के लिए आया हूँ और स्कैनर भी लेने आया हूँ। और सर है ना, स्कैनर भी क्या, वो ट्रेनिंग लेने आते हैं तो मतलब अच्छी तरीके से अपने को समझ में आता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अच्छे तरीके से अपने को समझाते हैं सर। ओके, थैंक यू। तो उन्होंने बता दिया कि जब भी स्कैनर लेते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो आपको अभी लोकेशन दिखाता हूँ। और ये एयर फिल्टर और टोटल बॉडी के बीच में जो पाइप है इसके ऊपर लगाया रहता है। तो इसका पहला अपन वायरिंग चेक करेंगे IIT सेंसर का। और इसमें और एक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है आपको उसमें। आप उसको कभी ये फॉल्ट आता है ना, तो आपको ये वायर है ना खींच के देखना है। आपको खींच के ना, ये बहुत सारा ये हीट होके इंजन गर्म होता है तो हीट होके ना वायर कट जाता है। तो यहाँ पे देखा तो इसको तो ओके है, लेकिन इसको अभी मैं खींच रहा हूँ तो ये टूट गया। कभी कभी डायरेक्ट टूटा रहता है, कभी खींचेंगे तो डायरेक्ट टूट के हाथ में आता है। तो इसका वायरिंग कटा है। तो पहले अपन एक बार
उसका वायरिंग जॉइन करते हैं और उसके अंदर सप्लाई भी चेक करेंगे क्या आ रहा है सप्लाई। तो इसको खोल लिया मैंने, ये सेंसर है इसका, सेंसर ओके है। और इसका एक बार वायर में जॉइन मारता हूँ, उसको रिपेयर करने के बाद उसके अंदर सप्लाई भी चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने दूसरा एक लाया है पिन, तो लगाते अपन, पहला रिपेयर करते। इसको निकाल लिया और यहाँ पे अपने पास एक रेडीमेड है दूसरा वाला, तो उसको लगाते हैं और यहाँ पे फिटिंग कर दिया। और ये जो IRT सेंसर है उसका जो मेन जो काम है उसका कि इंजन के अंदर जो एयर हवा जा रही है, जो इंजन एयर जो सक कर रहा है उसका एयर का टेम्परेचर कितना है, उसका एयर का जो टेम्परेचर है उसका जो सिग्नल है एयर के थ्रू, एयर का सिग्नल वो ECM को देगा। और वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि IRT सेंसर के अंदर जो अंदर जो मतलब जो यहाँ से जो हवा पास हो रही है उसके अंदर जो एयर का टेम्परेचर कितना है, इस एयर का जो सिग्नल है ना ECM को ये देगा। मतलब ये ECM में, इसका दोनों वायर ECM में जाएगा। तो अपन पहले से उसका सप्लाई भी चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई कितना आता है। और यहाँ पे उसका रिपेयर हो गया, तो ये वायर में सप्लाई नहीं आ रहा था, इसकी वजह से CNG पे कट ऑफ नहीं हो रहा था। तो पहले फर्स्ट वाली वायर में देखेंगे और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये टॉप डेक का P100 Pro। और यहाँ पे उसका मैंने कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसा भी लगाते तो यहाँ पे आ रहा है 4.9, मतलब 5 वोल्ट जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है वो ECM से आ रहा है, क्योंकि ECM से इसके अंदर दोनों वायर ECM से आएगा। अभी सेकंड में देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल ग्राउंड आ रहा है इसका, एक सिग्नल का है ग्राउंड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अभी सप्लाई बराबर है। और देखते हैं फॉल्ट कोड चेक करेंगे और CNG में कन्वर्ट हो रहा है क्या वो भी चेक करते हैं। तो पहला तो IRT सेंसर का फॉल्ट कोड है, वो करंट में था, अभी देखेंगे हिस्ट्री में चला गया क्या। गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखते हैं। मारुति डायग्नोस्टिक इन सुजुकी, ओल्ड मेनू, न्यू मेनू से भी कर सकते हैं, अपन ओल्ड मेनू में जाएंगे। वैगनर, ओके ओके, सिस्टम सिलेक्शन। और इंजन में देखेंगे रेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे P0113 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट हाई ब्लैंक 1, और ये फॉल्ट कोड हिस्ट्री में चला गया। तो ये पहला करंट में था, अभी हिस्ट्री में चला गया। इसको एक बार को क्लियर करता हूँ, क्लियर फॉल्ट कोड, यस, नो ट्रबल कोड। और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अभी पेट्रोल पे CNG में कन्वर्ट होना चाहिए और ये ग्रीन लाइट रुक जाएगा। और ये किट से टक आवाज़ आएगा, रुक, अभी ये रुक गया। और किट से भी, CNG के किट से आवाज़ आ गया, मतलब ये अपना सक्सेस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।